चलो ठीक है, गूगल ट्रेंड्स तक आ गया अपने पास। अब क्या आ जाएंगे, कीवर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, कीवर्ड्स आ जाएंगे। तुम फोन पे क्यों लगे हो? बाहर जाके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आता है तीन चीजें, ये ध्यान में जरूर रखनी है जब हम कीवर्ड्स का यूज करने हैं। ठीक है, पहला है कीवर्ड प्रोमिनेंस, दूसरा प्रोक्सिमिटी, तीसरा डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी से क्या समझते हो? वहां मत देखो, अब खुद से सोचो, डेंसिटी से क्या समझते हो? गहराई। और कुछ सोचो, बताओ यार, सोचो, दिमाग खोलो। कितनी बार वो मतलब आ रहा है ना, कितनी बार वो मीनिंग आए? तो ये बन रहा है। हाँ, थोड़ा और एक्सप्लेन करो, क्या कितनी बार आएगा और कहाँ आएगा? नंबर ऑफ कीवर्ड्स। उससे रिलेटेड और भी जो भी हमने रखा है, मतलब जो हाँ, खोजे हैं, जो 10 और भी रेफरेंस और भी रिलेवेंस और भी आएंगे। आएंगे कहाँ आएंगे? जब हम लोग गूगल सर्च में कुछ बहुत आर्टिकल कुछ भी डालेंगे। नहीं, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड है सारा। हाँ, तो वो जो अपनी वेबसाइट बनाएंगे उसके अंदर भी तो वो सारे कीवर्ड्स डालेंगे ना। अब तुम जो भी वेबसाइट बनाओगे उसका एक पेज रैंक कराने के लिए तो तुम उस पर कीवर्ड से काम करोगे। अब तुमने कोई एक कीवर्ड ले लिया और उस पूरे पेज में जितना भी कंटेंट है उसका वर्ड काउंट, और जितना भी तुम्हारा कीवर्ड है उसका वर्ड काउंट, उसका रेशियो निकालेंगे तो उसे क्या कहेंगे? डेंसिटी। अब 300 वर्ड है, तुमने 100 वर्ड कीवर्ड लिख दिया अपने, डेंसिटी कितनी हाई है? मैथ मत करो बेशक, डेंसिटी हाई है कि नहीं आई है ना? और डेंसिटी हाई होने का मतलब तुमने क्या कर रखा है? हाँ, काम अच्छे कर रखे हो ताकि रैंक लेकिन ये अब तुम्हारे माइंड में है कि तुमने काम अच्छा कर रखा है रैंक करने के लिए, लेकिन ये चीज तो गलत है ना। 300 वर्ड है, 100 वर्ड में है, ठीक है, 100 वर्ड तुमने डिजिटल, 300 वर्ड है तुम्हारे पैराग्राफ में, 100 में तुमने डिजिटल मार्केटिंग ही लिख रखा है। काम अच्छा हुआ? बड़ी बड़ी बात है। काम अच्छा किस लिए हुआ? वो कंटेंट बढ़ा ना, लेकिन अपने कीवर्ड का तुमने ज्यादा दिखा रखा है कि मैं हमारे पास इसकी है, लेकिन कोई आएगा पढ़ने तो उसके लिए कैसा रहेगा? कीवर्ड स्टॉपिंग हो रही है ना। हो रही है ना कीवर्ड स्टफिंग। तो ये काम अच्छा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। रैंकिंग नीचे जाएगी। रैंकिंग नीचे जाएगी, साइट ही पूरी डाउन जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने कीवर्ड स्टफिंग कर रखी है बार बार एक ही कीवर्ड को। तो डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए बिल्कुल। जितनी कम होगी उतना बेटर रहेगा, क्योंकि हमें गूगल ने अभी अपडेट्स है, गूगल के अपडेट्स पढ़ते हो, बताया था तुमने, मैं बताई थी जगह मैंने पढ़ने की, आया था उस दिन। जगह मतलब कि डायरेक्ट, अच्छा हाँ बताया था ना ऊपर, ये नहीं आया था। नहीं आया था ना? वीडियो देखी थी। देख लियो। हाँ, तो उस दिन उसमें लिंक है पूरा, उसमें पूरा लिंक है, उसको सीधा का सीधा लिख देना और मिल जाएगा। कीवर्ड स्टफिंग रोकने के लिए वो बार बार टिक लगा देते हैं, जैसे वो कंटेंट में कीवर्ड स्टफिंग ना हो, टिक लगाएंगे तो वो इसका मतलब ये है कि टॉपिक से रिलेटेड की बात होगी, यही बात। अच्छा, इट डिजिटल मार्केटिंग, इट्स डिजिटल मार्केटिंग, इट्स डिजिटल अरे मार्केटिंग। मतलब सिर्फ इट्स नहीं और भी टर्म्स होती है। मैं बता रहा हूँ आगे, दिस हो गया, दिस हो गया। बता रहा हूँ आगे कैसे कर सकते हो। ठीक है, आगे बता रहा हूँ। ठीक है, डेंसिटी का पता लगा क्या होती है? हाँ, क्या? बता। बता, मतलब डेंसिटी खड़ा को हो, खड़ा हो, खड़ा हो के बताना। तो कोई बात नहीं, स्टैंड लेना सीख। खड़े तो हो जा। अभी वहीं खड़ा कर रहा हूँ, यहाँ बुला लूंगा नहीं तो। अब बता डेंसिटी। डेंसिटी मतलब होता है जैसे हम कीवर्ड स्टफिंग को रोकने के लिए होता है, जैसे मुझे डेंसिटी के बारे में चाहिए, क्या करता है, क्या होता है, वो नहीं, सिर्फ डेंसिटी क्या होती है। अगर हमारे कीवर्ड, हमारे पेज के अंदर हमारे कीवर्ड की डेंसिटी, लो, इसके बारे में बताओ, लो हो। और डेंसिटी होती क्या है? ये भी कीवर्ड को बार बार हमने लिखा। बार बार लिखा, जितने भी पूरे में पेज में वर्ड्स है ना, उसके कंपैरिजन में कितनी बार, उसकी परसेंटेज के कंपैरिजन में। हाँ, 10% में से नहीं, समझ तो। अरे मतलब जैसे मान लिया अभी मैंने 300 कीवर्ड का एग्जांपल दिया, 300 कीवर्ड है उसमें से 100 लिख रखे हैं, तो कितने परसेंट होगी? निकाल, परसेंटेज निकाल। हाँ, 34%। कितनी ज्यादा है? ज्यादा है ना, बहुत तो कम करनी है।
वहाँ एकदम लो डेंसिटी रखनी है, मतलब कीवर्ड कम से कम लिखे हैं, उससे रिलेटेड कुछ और वर्ड लिखना है कि जो उस चीज को मतलब वहां कौन सा खेल आता है फिर? एलएसआई कीवर्ड्स का, जो मैंने बताए थे कि मीनिंग होता है रिलेटेड उसी से होता है ना? तो वहाँ एलएसआई यूज करोगे, ऐसा भी सोचना है। अब तो एलएसआई कीवर्ड यूज करोगे तो उसकी भी डेंसिटी कम ही रखनी पड़ेगी। तो हर कीवर्ड की डेंसिटी कम। लोग तुम्हें बता देंगे अगर कहीं देखोगे कि एक 3 ही बार यूज करना है, बोलेंगे 3 बार यूज करना है, लेकिन ये नहीं बताएंगे क्यों यूज करना है, 3 ही बार क्यों कर सकते हैं। डेंसिटी का फ्रेज आ जाता है कि वहां पे तुम्हें अपनी डेंसिटी कम रखनी है ताकि कंटेंट तुम्हारा बैठ जाए, कंटेंट तुम्हारा क्या रहे, यूजर के लिए यूजफुल रहे। ना कि तुम्हें सिर्फ सर्च इंजन को बताना है कि ये है मेरे पास, रैंक कर दे फटाक से। ठीक है, सर्च इंजन को बता के मान लो कर भी देते हो तो उसका फायदा भी नहीं होने वाला। क्यों बताओ क्यों? सर्च इंजन को बता दोगे, कीवर्ड ठूस ठूस के भर भी दोगे अपनी वेबसाइट में और रैंक भी हो गया, तो उसका फायदा क्यों नहीं होगा? रैंक हो गया, मान लो हो गया, एल्गोरिथम हटा दिया मैंने, रैंक हो गया, चलो बताओ, अब सोच के बताओ फायदा क्यों नहीं होगा? तुम्हारी वेबसाइट रैंक होगी, तुमने कीवर्ड की डेंसिटी बहुत बढ़ा रखी है और कोई तुम्हारी साइट पे आ रहा है तो उस पर ड्यूल टाइम कम हो जाएगा, जरूर ज्यादा पड़ेगी तो ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा। डुअल टाइम यहाँ किसी को पता है? नहीं बताना तो सिंपल वर्ड में बताओ। ड्यूल टाइम मतलब जहाँ जितना देर डुअल टाइम नहीं बताना, फायदा क्यों नहीं होगा, मुझे ये जानना है। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या बनी है अभी तक वेबसाइट पे ले? अब मान लो मुझे पढ़ना है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, अब तुमने 300 वर्ड का एक ब्लॉग लिख रखा है, ठीक है, अब मैं आता हूँ वहाँ 100 वर्ड मुझे डिजिटल मार्केटिंग ही दिख रहा है, मेरे लिए यूजफुल है? अगली बार वो वेबसाइट मेरे दिमाग में छप जाएगी, इस पे तो जान आएगी, है ना? छप जाएगी कि नहीं छप जाएगी? अब मान लो कहीं पे जाते हो तुम अपना काम कराने और वहां पे बेकार सर्विस हो, बेकार बिहेवियर हो, जाओगे दोबारा? बस नाम अच्छा हो, बेकार से नाम अच्छा हो कि टॉप पे रैंक कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन तुम्हारा क्वालिटी ऑफ कंटेंट, तो फायदा है उस चीज का? अब कल को तुम ऐड चला के भी टॉप पे आ जाओगे लेकिन तुम्हारा क्वालिटी ऑफ कंटेंट तो उससे जनरेट होगी, तो फिर फोकस किस पे करना है? क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे, तुम जो प्रोवाइड करा रहे हो यूजर को, ताकि यूजर आए, रुके, देखे तो तुम्हारा प्रोडक्ट ले। हाँ, तो उस पे काम करना है, ना कि ये सोचो कि अंधाधुन रैंक करा देता हूँ कुछ भी डाल के। वो करोगे तो अपने आप ही रैंकिंग उसकी इंक्रीज होगी। क्यों? अब मान लो मुझे अच्छा लगा, 4 लोगों को शेयर मैं करूंगा, उन्हें अच्छा लगेगा, वहां से ऑटोमेटिकली ही एक चेनिंग बन जाएगी। ठीक है, अब तुम्हें कोई वीडियो अच्छी लगती है, तुम शेयर कर देते हो, वायरल चीजें कैसे होती हैं? ऐसी होती है क्योंकि क्वालिटी ऑफ, ठीक है, लेकिन नेगेटिव चीज ज्यादा जल्दी वायरल होती है। लोगों को पसंद आती है। हाँ, टाइम पास वाली सारी जल्द, है ना? अब आजकल की जनरेशन जो है यंग, उनको तो ज्यादा ही आती है, लेकिन तुमसे हट गया हो ना उस लेवल से, मेरे सोशल मीडिया देखेगा तो होगा नहीं। अरे वो नहीं चीज कर रहा, जैसे मान लो मीम्स आ गए, ये उसकी बात कर रहा हूँ, तू कहीं और ही लेके जा रहा है। नॉलेज पे बनाता है वीडियो, हाँ, उसके सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और दूसरी एक कंटेंट फालतू का गाली गलौज वाला वो बढ़ रहा है वही चीज़। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है, लेकिन उसका बेनिफिट क्या है? उसका इंजॉयमेंट है तुम्हारे 2 मिनट के लिए, और फ्यूचर बर्बाद है तुम्हारा पूरा 58 मिनट का, लगा लो 1 घंटा देख रहे हो, तुम्हारा एंजॉयमेंट वही है, बस बर्बाद है। वो है क्या, देखो, वो कंज्यूम करना जरूरी है, मैं बताऊं क्यों जरूरी है। अब माइंड है तुम्हारा थक जाता है थोड़ा सा, तो रिफ्रेशमेंट चाहिए होती है किसी चीज से भी, ताकि माइंड शांत हो जाए थोड़ा सा। अब काम करते हुए एक मशीन है, शांत तो करोगे थोड़ा, ठीक है, तो उस टाइम पे तुम्हारे ब्रेन में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स खाना बंद कर दो अभी, ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स शांत हो जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स, ठीक। तो रेस्ट करना भी जरूरी है, तो वही एक रेस्ट का पार्ट हो जाता है, माइंड चलता रहता है। अब मान लो पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा रिफ्रेश होके आओगे ना, तो फिर चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। अब पढ़ते रहोगे, आ नहीं रहा कुछ, तो छोड़ दो, मत करो मेहनत, जाओ घूमो फिरो, बाहर करो, एक्सरसाइज करो, मेन तो उससे ज्यादा बेटर है, एक्सरसाइज करो। सर डाउट है मेरा, हम्म। जो पेरेंट्स होती है ऊपर आती हैं
उन्हीं पे सिर्फ क्लिक करने पर उनका पैसा कटता है ना, बाकी ऑर्गेनिक वालों के ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक है ना, वो तो वर्ल्ड वाइड वेब से रैंकिंग दे रहा है ना सिर्फ। एड्स क्या है? पे करते जाते जो हैं। मार्केटिंग है तुम्हारी, एड्स मार्केटिंग में पैसा लगता है, ऊपर आती है। ठीक है, अब तुमने, अच्छा चलो ऑर्गेनिक क्या है कि यहाँ इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ऑर्गेनिक तुमने थोड़ा सा पैसा लगाया, एक बैनर बना लिया जो अपने ही एरिया पे लगा रखा है, इस ये बिल्डिंग हमारी है, यहाँ हमने लगा रखा है बैनर। अब उस पर कोई देखे या कुछ भी करे, उसके पैसे लग रहे हैं? नहीं लग रहे, लेकिन पैम्पलेट है, बंटवाने पड़ रहे बार 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 बार, फिर बनवाओ फिर बंटवाओ, उसमें तो लग रहे हैं ना। वो तो एक बार बन गया, छुट्टी खत्म, एक बार ऐसी तुम्हारी वेबसाइट बन गई, पैसे लगे बस, लेकिन फिर ऑर्गेनिकली वो रैंक कर रही है। ठीक है, डेंसिटी समझ में आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोमिनेंस की। अब डेंसिटी समझ में आ गई, तुम्हें कम यूज करना है। प्रोमिनेंस क्या होता है, पढ़ के बताओ चलो इस बार, जिसे आ जाए समझ में वो हाथ खड़ा करेगा, सीधा बोलने मत लग जाना। सीधे बैठ। तुम्हारी इंग्लिश भी क्या ना, कोई नहीं, तुम्हें बताएंगे, ये इन्हीं में से कोई अच्छे से बताएगा, और जो इसे नहीं समझा पाया ना अभी पढ़ के, खास कर हिमांशु, तो फोकस कर, पढ़, तेरी आती है मुझे पता है। अभी तक किसी को समझ नहीं आया? इतनी सिंपल से तो मैंने लिखा है, मैंने बोला था हाथ खड़ा करना है। ठीक है, समझाओ। ये तो पहली बात कोई कीवर्ड नहीं है। जैसे हम वेबसाइट पे अपने जो भी हम वेबसाइट का नाम या फिर ऐसे कुछ ऐसे रखें, इससे पूरी जानकारी होता है, इससे डिजिटल मार्केटिंग है, तो हम डिजिटल मार्केटिंग है, ये हमारी क्या होगी, सर्विस प्रोवाइड वेबसाइट डेवलपमेंट या फिर जैसे कुछ भी सर्विसेज होगी, जिससे उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी देंगे, कोई क्वेरी सर्च करने की। कुछ आया समझ में किसी को? चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। हाँ, प्रोमिनेंस इज इम्पोर्टेंट। जो मेन हमारा प्राइमरी कीवर्ड्स है वो सर्च इंजन पे शो करना, मतलब जिससे हमारा पेज रैंक करेगा। मेनली वो प्राइमरी कीवर्ड्स इसमें यूज करेंगे जिससे हमारा पेज रैंक करेगा। फैमिली के भी चूज तो करेंगे। मतलब जो एक हमने टॉपिक शो किया है जिससे हमने पूरा वेबसाइट तैयार किया है, जैसा मेरा प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो वो ऑर्गेनिक मेरा मेन कीवर्ड्स है, मतलब प्राइमरी कीवर्ड्स है। उसी कीवर्ड्स को उनको यूज करना है, एज ए मतलब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के तौर पे रखना है, ताकि हमारा पेज रैंक करे और उससे रिलेटेड जितने भी सर्विस और प्रोवाइडर जो भी हम लोग कर रहे हैं उसमें सर्च क्वेरी में वो शो करेंगे। ठीक है, समझ में आया किसी को प्रोमिनेंस? हिमांशु बताओ। मतलब जो हम लोग वेबसाइट बनाते हैं उसमें जो कीवर्ड्स रहता है अपना, हम उस टाइप से उस कीवर्ड का नाम देंगे, मतलब अगर कोई चीज सर्च करना चाहता है तो उस नाम से ही पता चल जाएगा हाँ इस कीवर्ड के, मतलब इस सर्च मतलब हम सर्च कर रहे हैं उसके अंदर ये सर्विसेज प्रोवाइड हो सकती है, कुछ ऐसा सर्च करें नाम है, हम लोग मतलब इस टाइप से रखना चाहिए अपना कीवर्ड। अब देखो, मैं पूछ ये रहा हूँ, तो सब लोग बता क्या रहे हैं? हाँ, ये भी होता है डिवाइस, मेमोरी कार्ड भी आता है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ। अभी सब लोग वैसा कर रहे हैं, समझ रहे हो? टारगेट नहीं पकड़ पा रहे अपना। अब इंग्लिश ट्रांसलेशन किस किस को आता है, इंग्लिश टू हिंदी आता है? थोड़ा बहुत आता है ना, थोड़ा बहुत तो जो लिखा है ना उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो। चलो खड़े हो जाओ। अरे रुक जा यार, पढ़ने तो दे ठीक से। तो खड़े हो तो करो, स्टैंड लो। तो मुझे तो प्रोमिनेंस का ही मतलब समझ नहीं आया। हाँ तो तभी तो ये चीज लिखी है समझने के लिए। प्रोमिनेंस का मतलब इम्पोर्टेंट होता है, शो सर्च इंजन शो करता है अबाउट व्हाट द पेज, तो पेज में ऐसा क्या है उसकी वजह से वो रैंक होनी चाहिए। यूज कीवर्ड इन द मेन पार्ट ऑफ द वेबसाइट, मतलब जो हेडिंग, मेन पार्ट मतलब हेडिंग ही हो गया मेनली। ये दिख रहे हैं, उसका मतलब यही है, हाँ दिख रहे हैं, यहाँ नीचे लिख रखे हैं मैंने। कीवर्ड्स। हाँ, यहाँ से पढ़ो, मेन पार्ट ऑफ द हेडिंग के बाद। यूज कीवर्ड इन द मेन पार्ट ऑफ द वेबसाइट, सो रिलेटेड सर्विसेज।
मतलब कीवर्ड से रिलेटेड ही जो हमने क्वेरी सर्च किया है उससे रिलेटेड वो आंसर्स देगा, मेनली यही है। किसी को आ रहा है थोड़ा बहुत समझ? और मैं इसको डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, उसके लिए मैं हूँ, बताओ। मतलब जिस काम के लिए हमारी वेबसाइट है, मतलब उसी के रिलेटेड हमें कीवर्ड्स यूज करने हैं, उसको टॉप रैंक पे करने हैं। मतलब जैसे टाइटल वगैरह अब ये उल्टा हो गया थोड़ा। नहीं जी, अभी मैं समझाता हूँ, चलो। तुम्हें कुछ समझ में आया? नहीं आया कुछ भी? इन्होंने इतना सारा बोला, कुछ भी समझ नहीं आया। अब सिंपल देखो, पढ़ के देखो। कीवर्ड प्रोमिनेंस सिंपली मींस क्या है? बिल्कुल सिंपली, टू शो सर्च इंजन। अब सर्च इंजन हमारे पास टॉप प्राइमरी पे कौन है? हाँ, गूगल प्राइमरी पे है हमारे टॉप पे। गूगल को हटा दे तो कौन सा बचेगा? दैट्स अ ब्राउजर। तुम्हें अभी सर्च इंजन ब्राउजर में ही कंफ्यूजन हो रही है, अभी उसके बारे में भी आऊंगा। चलो उसके बारे में आता हूँ। ब्राउजर क्या है? बीइंग हो गया। बिंग सर्च इंजन, ठीक है। कल, या तो अभी तो बता ही दूंगा मैं वैसे, लेकिन कल तुम क्या करोगे अगली क्लास में, ब्राउजर क्या होता है और सर्च इंजन क्या होता है, दोनों का कंपैरिजन लेके आओगे, और कौन कौन से होते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी सर्च इंजन नहीं है, ब्राउज़र है। यही तो कह रहा हूँ, तुम्हारी कंफ्यूजन दूर होगी, अभी पता लग जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्च इंजन है। मेरे में तो वही खुलता है पहले, इसलिए मैंने वो लिया, खुलता, बट वो नहीं हो सकता। एक सेकेंड, तुम्हारे कंप्यूटर में सर्च इंजन है, या उस सर्च इंजन को ढूंढने के लिए कहीं और जाते हो? हाँ, कहाँ जाते हो? गूगल क्रोम पे जाते गूगल तो सर्च इंजन है। क्रोम क्या हैं। है? क्रोम के अंदर गूगल डॉट है। हाँ, तो क्रोम क्या है? सर्च ब्राउजिंग, ब्राउजिंग करने के है, तुम्हें ढूंढना है, तो क्रोम से जाओगे किसी सर्च इंजन पे, जहां से सर्च इंजन तुम्हें अच्छा रिजल्ट ला के देगा। अब मान लो तुम्हें स्पेसिफिक चीज पता है, ठीक है, तुम्हें मान लो स्पेसिफिक चीज पता है, मुझे पता है कि मुझे इक्विक ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाना है, वहां जाके लॉग इन करना है, ठीक है। मैंने इक्विक ऑनलाइन डॉट इन किया। अब देखो ये यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये ब्राउजर है। छितोगे तुम सब मेरे से अभी। वो ग्लोब दिख रहा है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब में सर्च हो रहा है। अगर मैं यहाँ भी क्लिक करूं, एक सेकेंड, मैंने इसको देखो कॉपी किया, अब यहाँ पे पेस्ट किया, एक सेकेंड रुक जाओ, नोटपैड में पेस्ट करता हूँ। कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, इक्विक ऑनलाइन आ गया, क्योंकि अभी मैंने ये लिखा है। अब जैसे ही मैं इसको सर्च करूंगा, ये क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब में सर्च होगा, क्योंकि यहाँ आइकन क्या दिख रहा है? वर्ल्ड वाइड वेब का। अब जैसे ही मैं इसको हटा रहा हूँ, क्या आ गया? एक्सटेंशन हट गई कि वर्ल्ड वाइड वेब में सर्च नहीं करना, मुझे सर्च रिजल्ट चाहिए। अब हमें अब क्या दिख रहा है? वो मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हें किससे सर्च करना है। नहीं, अब वो सर्च इंजन जो मैंने इस ब्राउजर में प्राइमरी बना रखा है उससे सर्च करेगा। अब ये सर्च कहाँ से कर रहा है? वर्ल्ड वाइड। अभी तो यही चीज बेसिक क्लियरिटी नहीं आ रही तुम्हें, तो ध्यान, पढ़ोगे तभी ध्यान आएगा ना। कोई नहीं, आज पढ़ ले। तो मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से पढ़ा दूं, फिर डीपली नहीं पढ़ाऊं? अरे अब आप नहीं, डिग्री कहाँ से डिग्री जा रहे हो? हाँ, तो ढूंढो ऐसी चीज, देखो क्या, अरे ये चेंज क्यों हुआ? डॉट इन है, डॉट इन, डॉट इन ही एक्सटेंशन है तुम्हारी वेबसाइट की। डॉट इन डॉट कॉम। हाँ, ये सारा डेवलपर का पार्ट होता है, डॉट लेकिन इन फिर भी मतलब समझा रहा हूँ। डॉट इन, इंडिया। हाँ, इंडिया को प्रेफरेंस दे रहा है वो। इन मतलब वो अपनी कंट्री के अंदर, अच्छा, इनसाइड अपनी कंट्री के अंदर, मोस्टली इंडिया को प्रेफरेंस देगा। डॉट कॉम वर्ल्ड वाइड वेब, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेफरेंस देगा। डॉट इन तुम्हारी कंट्री के अंदर ही प्रेफरेंस देगा। डॉट कॉम की वेबसाइट ही नहीं है अपने पास, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये डॉट कॉम ले रखा है, ठीक है। अब मान लो देखो, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, अभी तक मैंने सर्च नहीं किया, अब मैंने डॉट इन कर रखा है, तब भी क्यों आ रहा है ये गूगल पे? अब बताओ कोई मुझे, अब चीजों को एनालाइज करो, देख के बताओ कि वो गूगल पे क्यों दिखा रहा है। डबल डॉट लगाएगा। ये बात, लोकेशन डबल डॉट लगाया, इसने नोटिस किया कि डबल डॉट लगाया, वो कोई एक्सटेंशन नहीं होती है, वो सर्च रिजल्ट में आएगी। छोटी छोटी चीज भी देखनी पड़ती है। हाँ, ऐसा भी होता है, तो डबल डॉट क्या हुआ? दुनिया में पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन तुम पढ़ नहीं रहे हो। डबल डॉट एक्सटेंशन एक्सटेंशन नहीं हुई, अब डॉट इन एक्सटेंशन है एक तरीके की वेबसाइट पे जाने के लिए।
अब डबल डॉट हो गया कि वो सर्च रिजल्ट देगा, अब वो कोई एक्सटेंशन नहीं बनी, नॉर्मली कुछ भी हो गया। जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे डॉट इन लिखा, मैंने सर्च कर दिया, अब मैं यहाँ जाऊँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया इक्विक, इक्विक लिख दिया ऑनलाइन, ठीक है, डॉट इन। अब यहाँ पे मैं कुछ भी कर दूं, अभी क्या आ गया, अब ये क्या रहा, अब डॉट इन लास्ट में रहेगा तो वो वेबसाइट को ढूंढेगा कि इस तरह की वेबसाइट आईपी एड्रेस पे जाएगा। लेकिन अब ये क्या है, अब ये सोचेगा कि इससे रिलेटेड मुझे रिजल्ट ढूंढने हैं, तो अब मैं सर्च इंजन को दूंगा कि वो फिल्टर आउट करके लाए कि इसका रिजल्ट कहाँ है। समझ में आई अब कैसे चल रही है चीजें? ठीक है, डॉट इन एक्सटेंशन लास्ट पे रहती है, लास्ट बिल्कुल लास्ट में रहेगी, तब वो वर्ल्ड वाइड वेब में सर्च करके लाएगा। डॉट इन एक तरीके का तुम्हें प्रॉपर एड्रेस पता है, मतलब एक्सटेंशन के साथ तुम्हें नाम और एक्सटेंशन दोनों पता है, तो प्रॉपर एड्रेस, अपने घर का प्रॉपर एड्रेस पता है ना, किसी को बताओगे तुरंत बता दोगे। लेकिन अब तुम्हारे घर का किसी को प्रॉपर एड्रेस नहीं पता, तुम्हारा नाम पता है, तो वो क्या कहेगा, उस मोहल्ले में फलाने के नाम से पूछ लियो, घर बता देगा, है ना, है ना। तो वो क्या है, वो अब सर्च इंजन की तरह काम कर रहा है, और तुम्हें पता है तो तुम किस तरह के काम कर रहे हो, वर्ल्ड वाइड वेब में तुम्हें पता है कि इतनी सारी दुनिया में मेरे घर में आए, जा सीधा चला जा। ठीक है, हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? अब तुम्हें ये ढूंढना है कि सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, और हाँ ठीक है, क्लियर, अभी भूल नहीं जाओगे। हाँ, वीडियो रिकॉर्ड तो हो जल्दी, वैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, दोबारा सुन लेना ये वाली डांट, ताकि थोड़ी मोटिवेशन फिर से आ जाए। ठीक है, अब मैं ये सर्च करूंगा तो ये इससे रिलेटेड क्या लाएगा, मुझे सर्च रिजल्ट ला के देगा, एक रिजल्ट मिला है वो भी इक्विक ऑनलाइन का। ठीक है, इसने इस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया, क्यों, कुछ था ही नहीं है। उसने देखा कि ये चीज तो है यहाँ, पहले वो स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करेगा, उससे रिलेटेड फिल्टर, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, अब इसको इस चीज से कुछ मिला ही नहीं, तो स्टार्टिंग के दे दिया रिजल्ट। अब मैं ये यहाँ पे कुछ लिख दूं ऐसे करके, अब क्या दिखा रहा है कि इससे रिलेटेड मुझे कुछ मिला ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में, कि ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। हाँ, पूरा ढूंढ रहा है, वो देख रहा है ना, ये कहाँ ढूंढ रहा है अब, अरे ढूंढ कहाँ रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब में ढूंढ रहा है। ठीक है, तुम्हारे लिए एक एनिमेशन बनाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मेहनत करवाओगे तुम, समझ नहीं आया तो, वर्ल्ड वाइड वेब है ये, उसी के अंदर भी सर्च इंजन है, उसी के अंदर ही। ठीक है, जैसे तुम्हारी मम्मी है घर के अंदर, वो तुम्हारी सर्च इंजन, अब कुछ भी बोलो, मम्मी ये कहाँ है, अरे वहां पड़ा है, जल ले ले, इतना प्यार से नहीं बोलती। वो मैं अभी बता रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें सुना सकता हूँ कैसे बोल सकती है, तुम भी समझ सकते हो। अब समझ में आया सर्च इंजन क्या? अब तुम्हें डायरेक्ट चीजें पता है तो तुम क्या ढूंढोगे, वर्ल्ड वाइड वेब में अपने घर पे पता लो, तुम्हारा फोन का है, तुम्हें पता है। अब कुछ सामान ढूंढना है तो तुम कहाँ जाओगे, और वो क्या है, तुम्हारी घर में तुम्हारी सर्च इंजन क्या है, तो वो सारी चीजें तुम्हें बताएगी कि ये चीज यहाँ है, जा। ठीक है, एक्सटेंशन लगा दी तुमने कि हमें, मेरे को स्पेसिफिक एक एड्रेस पे जाना है, ऐसा समझ लो। तुम्हें पता है कि online.in डायरेक्ट मुझे जाना है, इस वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे पूरा नहीं पता है तो, नहीं पता है तो फिर सर्च इंजन तुम्हें वो चीज ढूंढ के देगा। ठीक है, क्लियर? इसको, इस लेक्चर को तो सब में अपलोड करूंगा, आधों को नहीं पता होगा। प्रोमिनेंस, अब प्रोमिनेंस पे आ जाते हैं दोबारा, कहाँ तक आगे थे, चलो कोई नहीं, प्रोमिनेंस में सिंपली बता रहा हूँ, प्रोमिनेंस का तुमने बताया क्या होता है, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस होता है, इंपॉर्टेंस देना होता है। ठीक है, अब मुझे सर्च इंजन को बताना है कि हम किस चीज पे काम कर रहे हैं, तो जो हमारा पेज रैंक होना चाहिए उसके अंदर कीवर्ड्स जो होने चाहिए वो मेन मेन जगह पे होना चाहिए। अब मुझे बताना है कि ये बिल्डिंग इक्विक डिजिटल की है, अब मैं अंदर लगा दूं अंधाधुंध इक्विक डिजिटल ये वो फलाना, और बाहर मैंने कुछ नहीं लगा रखा, तो सर्च इंजन सब जब पहले बाहर ही नहीं देखेगा तो अंदर क्या जाएगा, तो जो मेन कोड के अंदर टॉप पे रहनी चाहिए ना चीजें, तो वहां पे अपने कीवर्ड यूज करो, जैसे टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में,
हेडिंग जो आएगी तुम्हारी स्टार्टिंग में पहले वो उस पे, ठीक है, मेटा कीवर्ड्स के अंदर भी। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, हेड है, तो बाहर का एरिया जो एक तरीके से अभी समझो कि स्टार्टिंग में जो दिखता है, तो स्टार्टिंग में ही बता दो कि हाँ इस चीज में हो, तो वो कहेगा हाँ इस चीज में है, चल और अच्छे से इसको एनालाइज करते हैं कि कितनी इंफॉर्मेशन इसने जेनरिक दे रखी है, किन दे रखी है, ठीक है। तो प्रोमिनेंस मतलब इंपॉर्टेंस देना, खुद के बारे में स्टार्टिंग में ही बता देना लोगों को, ठीक है। तो अभी हम कहाँ बता रहे हैं, स्टार्टिंग में सर्च इंजन को बता रहे हैं, ठीक है, टाइटल की मदद से, मेटा डिस्क्रिप्शन की मदद से, मेटा कीवर्ड्स की मदद से, हेडिंग की मदद से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। अब मान लो मुझे यूज करना है, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल ले रखा है, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का एग्जांपल ले रखा है, तो क्या है, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी इज द किस चीज के लिए, समझ में आया क्या होता है, किसको आया, हाथ खड़े करो, बस 2 लोगों को हाथ खड़े करो बोला मैंने, ऐसे करके अटेंडेंस नहीं देनी है। तुम्हें नहीं आया, हिमांशु चल समझा, आ गया इस बार, आजा, उसको समझ आना चाहिए, ठीक है, उसको समझ आना चाहिए, समझा उसको समझा, उसको नहीं आया, बाकी सबको आया। कीवर्ड स्टफिंग उसे कहते हैं, जैसे हमारी ओए वेबसाइट। पूछ क्या रहा हूँ और बता क्या रहा है, कीवर्ड स्टफिंग बता रहा है? कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, हाँ कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी वो होता है जैसे हम अपनी वेबसाइट में एक ही चीज, एक ही कीवर्ड से रिलेटेड उसी वर्ड पे कीवर्ड को हम बार बार लिख देते हैं, तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए एलएसआई का यूज करते हैं। एलएसआई का यूज करते हैं, जिससे कीवर्ड स्टफिंग कम हो जाती है, डेंसिटी एकदम और हमें एक ही कीवर्ड यूज करना है, एलएसआई का यूज करते हैं वो नहीं आएगा यहाँ पे, हमें वही कीवर्ड को अलग तरीके से यूज करना है, उस टेक्निक को क्या कहेंगे हम, कीवर्ड एक तरह से प्रॉक्सिमिटी। हम उस चीज का मतलब हिंदी में बताऊं तो प्रायवाची, उसकी अलग अलग मीनिंग निकाल, अलग अलग होना चाहिए उसका, मतलब नहीं, मीनिंग वही सेम होना, कीवर्ड, मीनिंग वही सेम होना। कीवर्ड यूज कर रहे हैं हम, अलग, वही तो टेक्निक है कि सेम कीवर्ड को ही यूज करना है। अलग अलग प्रोक्सिमिटी का मतलब ये है कि सेम कीवर्ड को यूज करना है लेकिन अलग तरीके से यूज करना है, उसके एलएसआई यूज करने होते तो मैं प्रोक्सिमिटी का मतलब क्या, सीधा एलएसआई बताता। कैसे अलग तरीके से कैसे दो, अभी दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, मतलब वो सेम अभी कीवर्ड्स दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। कोई समझ तो आया नहीं अभी तक। हाँ तुझे खुद समझ नहीं आया तो किसी को, समझ नहीं आया, चल बैठ, अलग अलग हाँ बताओ किसे समझ में आया। किसी को नहीं आया, ये भी कंफ्यूज हो गया। अब इन द सेंस मान लो कोई नया अपडेट आ जाए गूगल का, अब तुम पढ़ के समझ ही नहीं पाओ तो क्या काम कैसे करोगे उस पर, वहां पे मैं नहीं होऊंगा कोर्स कंप्लीट होने के बाद तुम्हारे, हैं ब्लॉक कर, यही तो सीखना है तुम्हें कि खुद से कर सको। कब तक हमें कोई सपोर्ट करेगा। ठीक है, अभी मैंने क्या लिखा है, कीवर्ड प्रोक्सिमिटी इज अ टेक्निक, टेक्निक समझते हो, ठीक है, टू अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग, स्टफिंग समझते हो, बार बार भरना कीवर्ड को, ठीक है, एंड रिड्यूस कीवर्ड डेंसिटी इन योर वेबसाइट, डेंसिटी समझ गए ना, स्टफिंग नहीं करोगे तो डेंसिटी भी नहीं होगी, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैंने नीचे ही तुम्हारे सामने लिख रखा है, क्या, कीवर्ड प्रोक्सिमिटी हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, अब मुझे इसको यूज करना है कि कीवर्ड प्रोक्सिमिटी दोनों आए, कहीं ना कहीं आए मेरी एक लाइन के अंदर, तो मैंने कैसे यूज किया है, वो एक साथ यूज नहीं करके अलग अलग तरीके से सेंटेंस को मीनिंग देते हैं। अब इसका मीनिंग बन रहा है जो मैंने लास्ट में लिखा है, इसका मीनिंग, वी कैन रिमूव proximity of specific keyword by use this technique, मीनिंग बन रहा है, समझ में आ रहा है, इंफॉर्मेटिव है, लेकिन मैंने कीवर्ड दोबारा यूज कर रखा है, दिख रहा है, चाहे वो आगे पीछे यूज हुआ हो लेकिन कीवर्ड सेम आया है, लाइन में मीनिंग वही है, कीवर्ड प्रोक्सिमिटी का मीनिंग तो वही है, लेकिन एक पूरी लाइन में मैंने एक साथ यूज नहीं किया, अब वो गूगल उसको कंसीडर एक साथ नहीं करेगा, तो ना वो डेंसिटी में आएगा और ना वो कीवर्ड यूज दोबारा किया है लेकिन अलग तरीके से। इस तरीके से भी पता लगे कि कीवर्ड स्टफिंग हो गया आगे पीछे करके,
अच्छा ऐसा हो। और अगर एक ही वर्ड हो तो हाँ, एक ही वर्ड हो तो एक ही वर्ड का कीवर्ड कैसे बना लेगा तू? कितना कंपटीशन होगा सोच के देख। हैं? और एक ही वर्ड हो तो वो सबके लिए सेम ही रहता है। अब एक ही वर्ड है सबके लिए, मार्केटिंग सबके लिए अमेजोन पे काम कर लेगा, एक ही वर्ड है। क्यों क्यों नहीं काम कर सकते हम अमेजोन पे, ये बताओ, जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे। क्यों नहीं काम कर रही? अरे जिसको पता है वो हाथ खड़ा करेगा। सिर्फ यहाँ तक हाथ में कुछ समझ नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा, कोई बात नहीं। अब ये चीज जिसको समझ नहीं आ रही ना, मैं उसे मुर्गा बना दूंगा यहाँ पे। क्यों नहीं काम कर सकते हम अमेजोन पे? कर सकते ना, आईडी बनाओ, कर लो, शुरू हो जाओ काम तो उसमें ऑलरेडी कीवर्ड के, अमेजोन की कीवर्ड पे करना। क्यों? ब्रांड है, वो ऑलरेडी तो जो बोला था ना हाथ खड़ा करने को, सीधा बोलना नहीं है, वह वह बच जाओ, ठीक है? इमोशन को काबू में रखो, इसलिए बोलो। अब तुम्हें पता है, तुम्हें समझ में आ गया, अब बाकी को क्या हो गया, उनको भी तो सोच लेने देता। अब तूने बता दिया, अब ये सोचना बंद कर देंगे। अब वो ब्रांड है, अब तुम काम करोगे तो काम किसके लिए होगा? अमेज़न के तो काम करने का मतलब बनता है। प्रमोशन उसी के मिलेगा। और तुमने काम किया तो तुम्हारे ऊपर स्ट्राइक देगा वो, कि तुम मेरे ब्रांड के ऊपर काम कैसे कर रहा है मेरे से बिना पूछे। भले इसका फायदा हो रहा है ना, हो रहा है तो उसको क्या, पहले से अब जानते हैं। फायदा हो रहा है। मान ले तुमने वहां पे ट्रैफिक लिया दिया और फिर अमेजोन के नाम पे कांड कर दिया। मतलब गाली देती तूने वहां पे, दिक्कत हो अबे नहीं, नहीं, स्कैम कर दिया। स्कैम हो गया। अमेजोन के नाम पे कुछ भी कांड कर दिया, स्कैम कर दिया, किसी को लूट लिया, सारा ब्रांड का नाम बर्बाद हो रहा है भाई। इसमें ले सकता है। हाँ, कि फायदा हो रहा है। तो ऐसे मान ले कोई तेरा प्रमोशन कर रहा है, तो तेरे नाम पे चैनल बना दिया, हाँ मेरा फायदा हो रहा है, चल रहा है। कल को कुछ और करने लग गया फिर उसी चैनल पे, फिर समझ गया ना चीजें। एक एक पहलू नहीं देखनी, एक चीज को तीन तरीके से देखना है। देखो, एक सच होते हैं, तीन तीन सच्चाई होती है। एक जो हम बताते हैं, एक जो दूसरा बताता है, तीसरा जो एक्चुअल में सच होता है। हम अपनी गा के बताते हैं, वो अपनी गा के बताते हैं, लेकिन जो एक्चुअल सच होता है वो। तो हर तरीके को तीन, मतलब किसी भी चीज को तीन तरीके से सोच के देखो, फिर उसके बाद फैसला लो। हाँ मेरा काम हो रहा है, बढ़िया है, चल रहे थे, ठीक है। अब कीवर्ड प्रोक्सिमिटी समझ में आई, आ गई। डेंसिटी समझ में आ गई। प्रोमिनेंस तुम्हें आया? कौन कौन सी? प्रोक्सिमिटी कौन सी? प्रोमिनेंस। डेंसिटी समझ नहीं आई? चलो आओ इधर आओ। डेंसिटी में वो बाहर चला गया। डेंसिटी में तुम बाहर चले गए थे। अब डेंसिटी इसको कौन समझा सकता है? चलो खड़ा हो, चल जाओ। कीवर्ड डेंसिटी ये होता है जैसे कोई भी कंटेंट लिखा है हमने, उसमें कोई वर्ड है जैसे हाँ, अब एक डिजिटल उसमें अगर बार बार आ रहा है, कीवर्ड स्टफिंग और डेंसिटी का मतलब यही होता है मेनली। अगर कीवर्ड स्टफिंग हो रही है तो डेंसिटी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, और अगर कीवर्ड स्टफिंग हमने कम कर दी तो डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी, क्योंकि वो वर्ड बार बार नहीं आएगा। मेनली यही है कि वो चीज़ बार बार नहीं रिपीट होनी चाहिए। स्टफिंग को मैनेज करना पड़ता है। कोई पैराग्राफ है, कोई 300 वर्ड है, कितने भी पैराग्राफ, उसमें क्या कहते हैं हमारा कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी वर्ड है। डिजिटल मार्केटिंग को हम एक वर्ड को बार बार यूज करें। डिजिटल मार्केटिंग ऐसे ऐसे मतलब 100 बार हमारे 300 के पैराग्राफ में 100 बार एक वर्ड आ गया डिजिटल मार्केटिंग। 100 वर्ड के लिए हम कुछ और लिख सकते हैं, इससे हमारा पैराग्राफ बहुत बढ़िया और कंटेंट अच्छा होता है। उस वर्ड की वजह से उस वर्ड को हम ऐसे यूज करते हैं, उसी वर्ड का सेम एक और कोई वर्ड यूज करते हैं, जिससे ना उसको रैंकिंग ना होती उस वर्ड की, और मीनिंग भी बढ़ता है। तो ये प्रॉफिट भी ये निकाल रहे डेंसिटी होती है। कीवर्ड डेंसिटी मतलब उसी वर्ड को, मतलब उस वर्ड की थिकनेस है, हम वो लिख सकते हैं, मतलब कि वर्ड मीनिंग भी वही, मीनिंग भी बना रहे और किसको? बैठ जाओ। अब तुम देखो उधर, देखो वो लिखा हुआ है, वो पोस्टर दिख रहा है, उसमें नेवर की डेंसिटी बताओ मुझे कितनी है। हाँ
क्योंकि इसमें नेवर बार बार आ रहा है ना। अब उसमें डेंसिटी कितनी हो सकती है 100% में, बताओ। तुम लोगों को बोला देखने को मैंने, इसको बोला ना। चार वर्ड है, उसमें से 3 बार नेवर आ रहा है, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है? तो ये नेवर नेवर की ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 72 चलो तुमने जैसे भी हिसाब लगाया सही है, 72 प्लस। इतनी डेंसिटी होना सही है? सही नहीं है ना। हाँ, तो फिर अपने कीवर्ड को इतनी डेंसिटी पर हम काम करेंगे, तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए ना, है ना, ताकि कंटेंट क्या हो, अच्छा हो। ठीक है, समझ में आ गया डेंसिटी? पक्का? किसी दिन भी उठा के पूछ लूंगा। ठीक है, बैठ। अब यही चीज है, देखो। कंफ्यूजन तो होती है सर। अब देखो की स्टफिंग और डेंसिटी वही चीज हो रही है मेनली, फर्क कितना है वो कितनी बार काउंट हो रहा है बस। की स्टफिंग क्या है? ये कीवर्ड स्टफिंग क्या है? वही है जो कितनी बार आ रहा है वो रिपीट हो रहा है बार बार बार। डेंसिटी का मतलब ये होता कीवर्ड है स्टफिंग मतलब करना, डाल रहे हो तुम, इधर भी डाल दिया, उधर भी डाल दिया, उधर भी डाल दिया, लेकिन अच्छी तरीके से भी डालना होता है। अब डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये भी तो क्या है? कीवर्ड स्टफिंग है। और व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये भी क्या है? स्टफिंग है। दोनों में अंतर है। अच्छे से मतलब अच्छे से यूज करना, भले यूज कर लो वर्ड्स लेकिन अभी तुम्हारे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है, लेकिन मैंने 2 बार यूज भी कर लिया, लेकिन इससे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ना तो एक बार होगा ना, हैं? एक बार तो बोला दे दो। क्लियर ये तीनों चीजें? आगे चलूं? अब तुम्हारा एसईओ का पार्ट स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से शुरू करने वाला था कि मैं सर्च इंजन के बारे में बताऊं तुम्हें, क्या होता है, क्या चीज़ होती है। अब सर्च इंजन मैंने तुम्हें बताया क्या होता है, इतना अच्छे से बताया, इतना एग्जांपल दिया, ठीक है। तो अब कंफ्यूज मत होना। अभी हम सिर्फ गूगल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और भी सर्च इंजन होते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? खुद से बता दो, ये सारा यहीं से पढ़ोगे। ऑप्टिमाइजेशन, अब तुम्हारे पास देखना ऑप्टिमम मेनली। ना, सर्च बाइक किसके पास है? स्कूटी है बाइक में। ठीक है, अपना तेल ध्यान से इस्तेमाल करते हो, फालतू खर्च में ऑप्टिमाइज करके ही तो इस्तेमाल करते हो। हाँ, देख देख के ना। हाँ, उसी के हिसाब से तो काम करते हो। मैंने क्या बोला? क्या? देखना कुछ बोला ना अभी। ध्यान से देखना, किसी भी रिसोर्सेज को ये मैंने कैसे अच्छे से ऑप्टिकल से गलत लगा दिया ना। ये क्या है? ऑप्टिमाइज एक्शन ऑफ मेकिंग द, more effective use of a situation or source. ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से उसका इस्तेमाल करना बेस्ट तो नहीं। अभी भी समझ में नहीं आया? आप ओके, फोन की बैटरी होती है, अब तुम ट्रैवल कर रहे हो, बैटरी लो होती है, थोड़ा ध्यान से यूज करो। ध्यान से बैटरी सेवर लगा के, कोई ऐप नहीं चलाना, ये नहीं चलाना, ताकि आगे जाके कर सके। और फोन की बैटरी बोले अरे चलन दो, यूट्यूब चल रहा, वो चल रहा, मोबाइल चल जाता है तो बैटरी तो क्या है वो? ऑप्टिमाइजेशन। कंप्यूटर फोन में वो भी आता है डेटा यूज ऑप्टिमाइजेशन। अब तुम डिफरेंट में जाओ, बस एग्जांपल की तरह समझ रहा हूँ, ठीक है। सर्च इंजन क्या होता है? यहाँ से देख के कोई नहीं बताएगा, जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे, जो एक्सप्लेन करेगा। सोच लो दिमाग में सर्च इंजन क्या होता है, इतने अच्छे से बताया था मैंने, अभी अभी डिस्क्राइब किया था। एक चीज को सर्च करने से वेबसाइट हाथ खड़ा करना था, हर चीज कर यार मुझे। इसको बोलाऊंगा, इसको नहीं बोलाऊंगा। चलो पहले ये बताएगा, इसके बाद तुम बताना। आ जाओ, इसका तो नाम भी याद नहीं है मुझे, क्या नाम है तुम्हारा? रोहित? रोहित आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ रोहित यार, तुझे भी बुलाऊंगा, रुक जा अभी, रुक जा।
एक पूरा लेक्चर ते तू ही पढ़ाएगा फिर। चलो रोहित बताओ, सर्च इंजन क्या होता है? इस चीज को जैसे कि गूगल पे सर्च करें, वेब अभी हमें किसी सर्च इंजन का नाम ही नहीं लेना, क्योंकि गूगल सर्च इंजन है। हमें सिर्फ पूछना है, हमें बताना है कि सर्च इंजन होता क्या है। जैसे कि हमें जिस चीज के बारे में पता नहीं, तो हम वेब उस चीज को सर्च करके उसके बारे में जानकारी हम लेते हैं, लेकिन सर्च इंजन कहाँ वो है? सर्च इंजन उनके बारे में सब चीज बताया। हाँ, थोड़ा बहुत आया। ठीक, आजा अब तू आजा, तुम जाओ बैठो, आजा आजा जल्दी, टाइम कम है अपने पास। मेरे को बुला तो और कम बचा। कोई बात नहीं, बता, अच्छे से बता। सर्च इंजन वो होता है जहाँ पे हम अपनी कुछ भी क्वेरी सर्च कर सकते हैं। मुझे नहीं इनको पता, कुछ भी सवारी सर्च होता है। आपने बोला सर्च इंजन उसे कहते हैं जहाँ पे हम किसी भी दिमाग में जो अपनी जो क्वेरी होती है हम वहाँ पे सर्च कर सकें, उसके बारे में जानकारी ले सकें। अब ये पढ़ो और फिर बताओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो अब ये पढ़ो और फिर बताओ। हाँ समझ गया। समझ गया? अभी बताऊंगा फिर बुलाऊंगा, फिर 0 बजे स्टार्ट करो। अब पढ़ो, किस किस को समझ में आया? समझ गया, वो डिस्प्ले पे नहीं आया। तो उस नॉलेज का क्या ही फायदा जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है? आइंस्टाइन के दिमाग में जो नॉलेज थी उसी के पास रहती, तो क्या ही फायदा होता उसका? नहीं आया? आ गया? आ जाओ, आप बताओ। जो सर्च इंजन वो चीज़ है, जो भी हमने कीवर्ड अपनी क्वेरीज में कुछ भी अगर हम सर्च कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड जो भी हम कीवर्ड कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, वो स्पेसिफिक कोई उसके बारे में सर्च करने हो तो पूरी हमें जानकारी हो उसके बारे में कहीं से भी वो कहीं पर भी वो फाइल वो अपने उसको सर्वर में देखते हैं हमें उसमें क्या हमने सर्च करा, मतलब कीवर्ड्स क्या क्या हमने माना, हम क्या लेना मांगते हैं, तो डाटा के क्वेश्चन उसके बारे में उसकी जानकारी प्रोवाइड ठीक है, क्लियर सबको सर्च इंजन? और टेक्निकल टर्म में बताना है? आपने बता दें, एक बार बताएं। हाँ, एक बार मैं ही बता दूं, गुंजाइश है अभी भी। देखो, सर्च इंजन एक प्रोग्राम है, ठीक है? अब उसका नाम तुम चाहे कुछ भी रख लो दुनिया में, जिसने बनाया वो अपना नाम रख सकता है। कल को तुम कोई ऐसा सर्च इंजन बना दो जो एडवांस हो और अपने नाम पे रख दो, तो वो तुम्हारे नाम से चलेगा। तो नाम से कोई मैटर नहीं करता। सर्च इंजन क्या है? एक प्रोग्राम है जो सिंपली अपने कुछ रूल्स पे काम करता है, एल्गोरिदम्स पे काम करता है। और क्या करता है? जो तुमने इसको इनपुट दिया है, इनपुट मतलब जो तुमने सर्च किया है, उसके अकॉर्डिंग उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी पड़ी है, जो भी इंफॉर्मेशन है वर्ल्ड वाइड वेब में नहीं, उसके पास उसके डाटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें फिल्टर आउट करके बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ताकि तुम्हें वो चीज मिल जाए। ठीक है, क्लियर? और फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या हो जाएगा? ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? हटाओ इसको, हटाओ, तुम सारे पढ़ने लग जाते हो। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? अभी बताया, ऑप्टिमाइजेशन इसको परफेक्ट यूज करना, अच्छी तरीके से यूज करना। हाँ, सर्च इंजन क्या होता है? सिंपली बताया जो, हाँ, ठीक है। फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या हो जाएगा? दोनों को मिला दो। कोई एसईओ तुमसे पूछे, तुम सीधा क्या कहोगे? एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बस ऐसे समझाओगे? ऐसे तो हर कोई बोल देगा लाके पढ़ के, तो अलग क्या कर सकते हो? हाँ, तो दिमाग से सोचो ना, सोचो क्या होता है। सर्च इंजन क्या है? अपने पास एक प्रोग्राम है। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? अच्छी तरीके से यूज करना।
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दो चीज हम सर्च कर रहे हैं उसका अच्छे से इस्तेमाल करें। यही तो तुम्हारा दिमाग अभी खुल नहीं रहा है। सोचो, चीजों को सोचो। पेज फॉर्म और जो वो अच्छी प्रोसेस में के अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज अब यहाँ पे थोड़ा सा ना टिल्ट हो जाती हैं चीजें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आएगा अब दूसरे यूजर के लिए। पहले सर्च इंजन क्या है, जो हम सर्च इंजन सिर्फ क्या है, जो हमें डाटा प्रोवाइड करता है हमारे रिलेटेड क्वारी के लिए। अब जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट के, अपने वेबसाइट के लिए कर रहे हैं, ताकि दूसरे लोगों को वो चीज मिल जाए, बहुत अच्छे तरीके से वही चीज मिल जाए। तो हमारे पास जो सर्च इंजन है उसको ऑप्टिमाइज करेंगे हम अपनी वेबसाइट के, अपनी वेबसाइट के लिए। अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन अच्छे से डालेंगे ताकि सर्च इंजन का हम बेहतरीन तरीके से यूज कर सकें, ताकि दूसरे यूजर को हमारी वेबसाइट कॉम्पिटिटर से इजली मिले। ऐसे बताना है क्या? फिर से बताओ, नहीं से आया समझ में? सर्च इंजन है अपने पास, एआई एक प्रोग्राम है। अब उस प्रोग्राम को उसके रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को ऐसे ऑप्टिमाइज करना है अच्छे तरीके से। हम सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज नहीं करते, सबसे पहली बात। कोई आपसे पूछ रहा है सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करते हैं? किसने हाँ बोल दिया वही मारो। सर्च इंजन को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो तुम, ये बताओ। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो किसका पार्ट है, वो किसी और का प्रोडक्ट है। हमें अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करना है सर्च इंजन के थ्रू नहीं, उसके अकॉर्डिंग, वो जो बोल रहा है उसके हिसाब से अपने, हाँ, अपनी वेबसाइट को क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है, ताकि जो दूसरे यूजर आए और देखें, सर्च करें, तो उसको हमारी वेबसाइट उसकी सर्च क्वेरी के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी मिल जाए कॉम्पिटिटर से। जैसे हम अपनी वेबसाइट गूगल पे बनाते हैं, है ना? गूगल पे नहीं बनाते हम। गूगल की सर्च इंजन पे उसका डाटा बेस पे है। वेब सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा लिखने के बाद ही आ जाते हैं बहुत सारे। क्या वो तो गूगल सजेशन देता है ना। तो वो इसका उससे रिलेटेड नहीं है ना, ऑप्टिमाइजेशन से। ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड वो तो गूगल की ऑप्टिमाइजेशन है ना, कि वो सजेस्ट कर रहा है आपको ये चीज ढूंढो, लोग ज्यादा ढूंढते हैं। वो तो गूगल का है, वो आपका थोड़ी है। आपकी वेबसाइट को तो अभी मिली ही नहीं है। जैसे ही हम सर्च करना शुरू कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट तो उसके रैंकिंग की लिस्ट में आएंगी ना। समझ रहे हो? अभी बहुत सारी चीजें तुम्हें समझने की जरूरत है कि कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। हाँ पूछ। वेबसाइट हम गूगल पे बनाते हैं क्या? नहीं नहीं, क्या? अरे देख, गलत होगा, सारे ही गलत होते हैं यहाँ पे वैसे भी, क्योंकि नहीं पता होता। अब तुम्हें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो नहीं पता है। कुछ लोगों को ऐसी कॉमन चीजें भी नहीं पता होती, क्योंकि आज तक हुई नहीं है ना कहीं करी। ठीक है? हम साइट कहाँ बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब में, ना कि गूगल पे, जो तुम्हारा सर्च इंजन ना। हम कोई सर्च इंजन पे वेबसाइट नहीं बनाते, हम बनाते हैं वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब। वहां से सर्च इंजन हमारी वेबसाइट दिखाता है और उसके अकॉर्डिंग सर्च क्वेरी के अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट दिखाता है। उठाते हैं मतलब इन द सेंस रीड करते हैं तुम्हारी पूरी वेबसाइट को, एनालाइज करते हैं। मतलब जिस सर्च इंजन से मतलब उसकी वेबसाइट एल्गोरिथम से मैच करके वो दे देता है। एल्गोरिथम से फिल्टर आउट होके, मान लो 10 वेबसाइट आई। अब 10 वेबसाइट आई, एल्गोरिथम चल रहा है। अब उस एक एल्गोरिथम में पैरामीटर में नहीं है। मैच करेगा। हाँ, जिस सर्च इंजन से मैच करेगा। समझा रहा हूँ, तू समझ। अब ये फिल्टर है एल्गोरिथम्स का। अब 10 वेबसाइट आई इसके अंदर, ठीक है। अब 3 वेबसाइट इसके पैरामीटर से मैच नहीं कर रही, तो वहीं यहीं रुक जाएगी, फिर आगे जाएगी, फिर दूसरे एल्गोरिथम के फिल्टर में जाएगी। उस पैरामीटर से मैच कर रही है, नहीं कर रही, तो फिर वो वहीं रुक जाएगी, फिर आगे जाएगी। जो सबसे पहली बचेगी वो लिस्टिंग में, फिर दूसरी वाली जो वहां फंसी है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे चूज किया जाएगा। दिमाग में इमेज बनी? कैसे हुआ? जैसे मान लो मेरे पास एक मुट्ठी डायमंड्स है। अब मैंने पहला फिल्टर डाला, छोटे निकल गए, रख दिया। फिर दूसरा फिल्टर लगाया, उससे छोटे निकले, उससे बड़े निकले, तो यहाँ रखे। फिर फिल्टर लगाया, अब जो बड़ा डायमंड है मेरे को यहाँ से मिल गया, छोटे छोटे इधर से मिल गए। ठीक है? क्लियर? अब मैंने एक एक करके किया, क्योंकि ये मैंने खुद से किया। मैनुअली में क्या होता था, एक बड़ा, इतना बड़ा फिल्टर लग गया, उसमें डायमंड घेर दिए, आगे छोटे वाले इधर सरक गए, इधर सरक गए, लास्ट में बड़े वाले बच गए।
वैसे एल्गोरिदम्स का फिल्टर है सारा इतना बड़ा, वहां से तुम्हारे सर्च रिजल्ट इतने सारे भर भर के आते हैं। अब सारे तो एक साथ दिखा नहीं सकता, तो सारे दिखाता है लेकिन फिल्टर आउट करके क्वालिटी कंटेंट के हिसाब से। ठीक है, क्लियर। अब किसी को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बताना है तो एसईओ क्या होता है तो क्या बोलोगे? एसईओ क्या होता है तो क्या बोलोगे? इतना बड़ा लेक्चर दिया मैंने अभी अभी, एसईओ डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे? मतलब जो भी हमको रिजल्ट चाहिए वो फिल्टर होके हमारे पास ऑप्टिमाइज होके आ रहा है ना, ये तो गूगल एल्गोरिथम के हिसाब से हो गया ना। एल्गोरिदम्स के हिसाब से। एसईओ, एसईओ होता क्या है? काम करना है तो उसको जो काम करने के लिए जो हमारे जो नीचे सर्च इंजन है जो हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या वो चाहता है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम क्या वो करता है, मतलब कि उसको क्या माने उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी वेबसाइट को बिल्ड करना हमें अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज वर्ड डालो। ऑप्टिमाइज करना है क्या वो क्वेरी के अकॉर्डिंग डाटा के अकॉर्डिंग जो सर्च करेगा ताकि हमारे वेबसाइट रैंक करके जो गूगल एल्गोरिथम अब मैं तुम्हें ऐसे समझाऊं क्या, या तुम्हें सिर्फ डेफिनेशन दे दूं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कहीं बोलना है तो एसईओ नहीं, एसईओ क्या होता है, कहीं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं बोलना है, ये डेफिनेशन देता हूँ तुम रट लो बोल देना, या फिर तुम्हें तुम्हारी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग समझाऊं? अब तो इतना समझाया भी किसी ने आउटपुट भी तो नहीं दिया कि सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन अलग से बताया, ऑप्टिमाइजेशन अलग से बताया, दोनों को मिला के अलग से बताया, लेकिन कोई आउटपुट नहीं दे रहा। क्या होता है एसईओ? सर एक्चुअली मेरे टर्म नहीं बन पा रहा है, मैं समझ तो गया हूँ। अब तुम जाओगे, मान लो इंटरव्यू में जाओगे, ऐसे लगेगी तुम्हारी जो क्या होता है एसईओ, सर मेरा टर्म नहीं बन पा रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। हाँ, एक बार जॉब करने दो, मुक्का दो, फिर बता दूंगा। वो कहेगा देखो वो गेट दिख रहा है ना, हाँ। तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे, उस नॉलेज का फायदा क्या है जब तुम अपना प्रूफ ही नहीं कर पाओ, दिखा ही नहीं पाओ किसी को नॉलेज। अभी एसईओ समझ नहीं आया किसी को? कोई भी वेबसाइट को टॉप पे रैंक कराने के लिए एसईओ लगती है हमें, और एसईओ सर्च वेबसाइट का यही चीज तो है, जो पूछा जाए सिर्फ वो ही बताया जाए, ना कि उसके आसपास की चीजों को बताए। वो पूरा तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, उसी को डिफाइन वो तो समझ ही नहीं आ रहा ना, उससे भी समझ ही नहीं आ रहा। इतना अच्छा जो मैंने बोल के समझाया वो समझ नहीं आया, इससे समझ कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अब तुम बोल नहीं पा रहे। नहीं वही तो प्रॉब्लम अब तुम्हें चाहिए कि एक स्पेसिफिक मैं बता दूं और फिर तुम सिर्फ वही रटो और फिर वो बोलो। ठीक है, समझ आया। हाँ तो फिर बताओ ना मुझे वापस। अपनी बात को मैंने देख के बोला था, मैं आपको हम कितने लोगों को याद होगा, याद होगा, याद नहीं होगा। समझ दिमाग में। हाँ तो वो चीज समझाई तुम्हें, अभी तुम्हें समझना है वो चीज। लो देखो और पढ़ो और बताओ, हैंड रेज करना है, किसी को बोलना नहीं है। इंग्लिश ही नहीं समझ आती तुम्हें? ऐसा तो है नहीं मैंने इसमें कि ढूंढ ढूंढ के लाया कि मैं अपनी वो दिखाने के लिए ऐसे की वर्ड्स ढूंढ के लाऊं जो इंग्लिश में बहुत खतरनाक हो। ऐसा तो है नहीं, सारी चीजें तो है सेम ही है, बिल्कुल नॉर्मल। हिंदी में लिख के लाऊं क्या कल से? हाँ, शुद्ध हिंदी में लिख लाऊंगा जो हमारी वितरण कुमारी है ऐसे करके। तो किस भाषा में समझाऊं तुम्हें जो समझ में आ जाए, जो पढ़ा लिखा हो, जो पढ़ के समझ लो। लैंग्वेज तो आपकी सही है, उस बात में समझ लेकिन थोड़ा दिमाग को काम पे लाना पड़ेगा। जो फालतू चीजें हैं ना उनको अपनी लाइफ से हटाओ और जो मेन चीजें हैं उन पे फोकस करो। अभी तुम्हारा टाइम है स्टडी का, आगे जाके फिर तुम पे प्रेशर बनने लग जाएगा। अभी कर लोगे तो फिर आगे वाले प्रेशर आराम से झेल लोगे। क्यों? उस टाइम पे तुम्हारे हाथ में क्या होगा? क्या होगा? पैसा होगा, नॉर्मल सी बात है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास टूल्स है जहां से पैसे तुम कमा सकते हो। पैसा हर चीज का सॉल्यूशन है। कोई कहता है ना पैसे से हैप्पीनेस बाय नहीं कर सकते। अरे क्या बात ऐसी हैप्पीनेस बाय करेगा ना मनी, तू पागल हो जाएगा। ठीक है, कल को तेरे आत्म फरारी आ जाए फिर। है।
तेरे को ही उड़ाएगा, सबसे पहले देख लियो। तो एसईओ क्या होता है, अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया ना, पढ़ के समझ आ रहा ना कुछ। भाई तू ही कह रहा खोल दे, खोल दो सर, खोल दिया, अब क्या है? इससे मैंने आप ही नहीं बोला था। आप सुन लो दोबारा से, ऑर्गेनाइज सुन रहा है। सुन लो। एसईओ क्या होता है, अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के अकॉर्डिंग इस तरह से ऑप्टिमाइज करना कि जो जो दूसरे कस्टमर है जो आना चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उस चीज को, कॉम्पिटिटर से पहले हम मिल जाए। यूजफुल चीज हमारी पहले उनको उनके पास आ जाए। एसईओ सिंपल है कि हमें अपनी वेबसाइट ऐसे ऑप्टिमाइज करनी है कि सर्च इंजन उसे हमारे कॉम्पिटिटर से पहले ऊपर दिखाए। ऊपर दिखाए। किसको? हमारी वेबसाइट बात है किसको दिखाए? कस्टमर यूजर। यूजर कस्टमर एक ही जैसी चीज है, बात एक ही अभी है लेकिन बाद में नहीं रहेगी। यूजर कस्टमर दोनों अलग हो जाते हैं, वही तो सर, वो खरीद थोड़ी आ रहा है वेबसाइट पे कुछ। लेकिन कस्टमर बन गया तो यूजर भी हो जाएगा। अरे अभी के लिए कह रहा हूँ मैं सिर्फ, इस बात पे डिबेट नहीं करो। ऐसे समझ में आया? फिर से बोलना पड़ू? पूछूंगा? धीरे धीरे बता आपने आप आ गया। ये तो बिल्कुल छोटा सा बताया, एक उतना बड़ा एक्सप्लेन किया था। को बोलते जा रहा किसी इंस्टीट्यूट में जाना, जाके पूछना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब तुम्हारे माइंड में इमेज बनी है ना कि क्या करना होता है हमें एसईओ के अंदर। कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग देखो अपना उससे करना होगा ताकि ब्राउजर हमको हमारे कॉम्पिटिटर से पहले। अब इसके इसने सही बोला है, थोड़ा थोड़ा गलत कहाँ बोला है? कस्टमर की डिमांड क्या बोला, पूरा बोला कैसे? कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग हम ऐसे वेबसाइट डिजाइन मतलब जैसे ऑप्टिमाइज करें कि उसको हमें कॉम्पिटिटर से पहले। आप बताओ, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग आपने वेबसाइट डिजाइन करनी है तो किसके अकॉर्डिंग करनी है? मतलब कस्टमर के उसके अकॉर्डिंग सर्च इंजन की करना है ना। सर्च इंजन के अकॉर्डिंग। तो ये रटने वाली चीज नहीं है, ये समझने वाली। समझ जाओगे तो मुंह से आराम से हिंदी में बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी इंटरव्यू में जाओगे हिंदी में बोलोगे, जिसमें कॉन्फिडेंस हो उसमें बोलोगे। कहीं कहीं में तो पूछते हैं किस में कॉन्फिडेंस हो, इंग्लिश में हो हिंदी में, उसी में इंटरव्यू होता है। अब अपनी लैंग्वेज में तुम कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कंफ्यूजन हो रही थी प्रोग्रामिंग और प्रोसेसिंग में। इंटरव्यू में से पूछा कौन सी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस हो तो बोलता क्या इंग्लिश तो क्या चलो ठीक है। क्या? मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया ने तो वहां पे सिर्फ इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होगी ना। अब उसके कॉलिंग के जॉब में मान लो किसी कॉलिंग का जॉब है इंग्लिश की, अच्छा फिर वहाँ तो लैंग्वेज अब मान लो उसे इंग्लिश के कॉल सेंटर के लिए जो इंग्लिश में बात करके सर्विस प्रोवाइड करा है वही चाहिए, तो उसके लिए तो वहाँ पे डिमांड नहीं है ना, कोई वैल्यू नहीं है। अब कल को तुम एसईओ बेहतरीन सीख के जाओ, लेकिन जाओ और वहाँ पे उसकी डिमांड हो सिर्फ गूगल एड्स की, तो तुम्हारे लिए तुम तो नहीं लो उसके लिए, तुम्हें तो भेज देंगे, ऑब्वियस ही बात है। ये इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी क्वालिटी घट गई या तुम्हें नॉलेज नहीं है। इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ तो लेकिन पूरा इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ। जब इंग्लिश में बात आती है तो पूरा। अच्छी अच्छी अब यूएस का लोग हल्की फुल्की समझ लिया क्या? एमएनसी कंपनी में इंग्लिश मस्त मारते हैं। अब ये बोलेगा यू आर अच्छा गाय, हल्की फुल्की, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा ना। मेरी तो अपने हिंदी में बोल रहे हैं। यूएस वालों को नहीं आते ना इतने। हाँ तो फिर तुम्हें उस टाइप की जॉब मिल रही है तो ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तुम्हारे पास वैल्यू नहीं है, बस वो प्लेटफॉर्म सही नहीं है जहाँ पे तुम काम करना चाह रहे हो। वो प्लेटफॉर्म सही नहीं है, वो तुम्हारे लिए नहीं बना, तुम्हारे स्किल्स के अकॉर्डिंग। अब तुम्हें कहना है कि मुझे उसी में काम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपने स्किल्स के लेवल बढ़ाने होंगे, ठीक है। जैसे यूजर ने वो सर्च किया है, मेनली जितने में वो सर्च करेगा इतने में गूगल आइडेंटिफाई कर लेगा कि इसको एग्जैक्ट क्या चाहिए। तो वही हो गया ना कि मेनली कि ऑप्टिमाइज करके वो टॉप पे दे रहा है उसे। उसने पहले ही कुछ चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर रखा है, हाँ, अब बस उसे बेस्ट देखना है। कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग देखना है किसको टॉप करना है। पहले से ही कर रखी है आधी चीज़ें तो, जो कि कॉमन है सारी चीज़ों के लिए। कॉमन क्या है? जैसे मोबाइल फ्रेंडली हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया, वेबसाइट एनालाइज पहले ही कर रखी है ना, उस हिसाब से उसको वहीं रख रखा है। फिर बस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग जिसने कितना बेहतरीन काम कर रखा है उसका रिजल्ट देना। कीवर्ड और एल्गोरिथम के हिसाब से जिसने उसका काम नहीं, कीवर्ड्स एल्गोरिथम तो अपना काम ही कर रहे हैं, वो तो अपना ही काम कर रहे हैं एल्गोरिथम।
ठीक है, एल्गोरिदम्स पहले भी काम कर चुके होते हैं, फिर बाद में भी करते हैं। कुछ एल्गोरिदम पहले काम कर रखे होते हैं, कुछ बाद में कर रखे होते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम समझ जाओगे कि कौन सा क्या काम करता है, तो तुम्हें समझ आ जाएगा प्रोसीजर कौन सा पहले और था, कौन सा बाद में। सीखने को मिला कुछ आज, लेकिन सीखा कुछ नहीं। वो बात अलग नहीं है, और तुम वेस्ट कर रहे हो चीज़ों को। अब वीडियो ना हो तो वीडियो पे डिपेंड रहोगे। अभी टाइम क्या हो गया? टाइम तो हो गया तुम्हारी क्लास का, ठीक है। कल बताऊंगा ये, वो तो तुम पता करके लाओगे, सर्च इंजन क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, और मुझे लाके बताओगे। ये हिस्ट्री में सेव नहीं होता, हाँ, है ना? ब्राउजर है ये, डक डक गो। नहीं, ब्राउजर है ये, चाइना मान लो। सर्च इंजन नहीं, हाँ, चाइनीज लोग ये मेरे फोन में है, हिस्ट्री नहीं आती, हिस्ट्री नहीं आती तो ये रिकॉर्ड नहीं करता। इसी के अंदर आता है गूगल। डक डक गो के अंदर ही गूगल आता है। अरे नहीं, गूगल तो सब चीजें ऐप है, उसके अंदर ये वाला सर्च इंजन आता है, साथ में गूगल भी आता है। चाइना का है भाई, चाइनीज लोग ये ऐप के अंदर आता है, ये वाला वो गूगल याहू सब कुछ आता है। हिस्ट्री सर्च इंजन डक डक गो। ये तो सर्च इंजन है भाई, क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना, डक डक गो भी बोल सकते हो। हाँ, डक डक गो मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। किसका आ गया? ये चाइनीज ऐप है, मतलब चाइनीज वो है, लिखा हुआ था चाइना सर्च वो में। तो बैंडू है, ये है बाइडो। ये एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके, अभी आज के लिए इतना ही ज्ञान था, ठीक है। इसको क्लास को ओवर कर देता हूँ मैं अब।